Assalamualaikum students, welcome you all in science class. It's our lesson number 3. We were studying unit number 1, cellular organization of plants and animals. Hope that you all are doing your diary on regular basis. Our last lesson was plant cell and animal cell, and the last topic that we discussed yesterday was cytoplasm. So today we are going to continue our lesson with cell organelles. Open your books, page number 7. As I told you that cytoplasm consists of several cell organelles. Cytoplasm में different types के cell organelles होते हैं. And what are these organelles? Endoplasmic reticulum, mitochondria, chloroplast, vacuole and centrioles. आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे ये सेल ऑर्गेनल्स प्लांट सेल और एनिमल सेल में वर्क करते हैं, क्या इनका पर्पस होता है और कैसे ये प्लांट सेल और एनिमल सेल को डिफ्रेंशिएट करते हैं. सो फर्स्टली वी विल लर्न अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स इन अ सेल टेक्स प्लेस थ्रू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एक सेल में जो जितने भी पार्टिकल्स हैं या जितने भी मटेरियल्स हैं वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ किसके थ्रू मूव करते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक सोर्स है जिसके थ्रू पार्टिकल्स या मटेरियल्स ट्रांसफ़र करते हैं या मूव करते हैं सेल के एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ. As you can see over here that endoplasmic reticulum is present both in plant cell and animal cell. Okay, the next one is mitochondria. What is mitochondria? जैसे हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी की ज़रूरत होती है, इसी तरह प्लांट सेल और एनिमल सेल को भी एनर्जी की ज़रूरत होती है. तो माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड्स एनर्जी टू द सेल. एनर्जी प्लांट सेल और एनिमल सेल में कहाँ से आती है? माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू. माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड करता है प्लांट सेल और एनिमल सेल को. और आप इस फिगर में देख सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया भी दोनों प्लांट सेल और एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है. ओके, next one is chloroplast. Chloroplast is just present in plant cell. Okay, what is its purpose? Chloroplast are parts of the plant cell that contain chlorophyll. आप जैसे जानते हैं कि plants जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं photosynthesis के process में. And what is photosynthesis? Food making process of plants is known as photosynthesis. तो chloroplast क्या करते हैं? Present होते हैं parts of the plant में that contain chlorophyll. They trap energy from the sun. And plants use this energy to make food. Next one is vacuoles. अब वैक्यूल्स क्या होते हैं? दे स्टोर वेस्ट मटेरियल्स, वाटर एंड फूड पार्टिकल्स. जितने भी प्लांट और एनिमल सेल में वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, वाटर होता है, एयर या फूड पार्टिकल्स होते हैं, वो किस में स्टोर हुए होते हैं? वो कौन स्टोर करता है? वैक्यूल्स. एंड यू कैन सी इन दिस फिगर दैट इन प्लांट सेल अ सिंगल लार्ज वैक्यूल इज प्रेजेंट. A single large vacuole is present in plant cell, but in animal cell many small vacuoles are present over here. इसमें बहुत सारे एनिमल सेल में बहुत सारे वैक्यूल्स होते हैं, लेकिन प्लांट सेल में एक ही सिंगल वैक्यूल प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट वन इज सेंट्रियोल. सेंट्रियोल्स आर जस्ट प्रेजेंट इन एनिमल सेल. एज यू कैन सी ओवर हेयर दैट सेंट्रियोल्स आर जस्ट प्रेजेंट इन एनिमल सेल. एंड व्हाट इज इट्स फंक्शन? दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एनिमल सेल डिवीजन. सेल डिवीजन में इन्वॉल्व होते हैं सेंट्रियोल्स. इट्स ऑल अबाउट सेल ऑर्गेनल्स. ओके, द नेक्स्ट वन इज न्यूक्लियस. हाउ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर डिफरेंशिएट इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियस. फर्स्टली आई विल टेल यू व्हाट इज न्यूक्लियस. न्यूक्लियस जो भी सेल में एक्टिविटी हो रही होती है वो उसको कंट्रोल करता है. ठीक है, यू कैन से दैट इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ अ सेल, और यू कैन से दैट न्यूक्लियस इज कंट्रोल सेंटर ऑफ अ सेल. इसको आप कंट्रोल सेंटर कहते हैं. या जितनी भी सेल में एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं वो किसके थ्रू हो रही होती हैं, उसको कौन मैसेज प्रोवाइड करता है? न्यूक्लियस. सो आप इस फिगर में देख सकते हैं कि इन एनिमल सेल न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन सेंटर. This is nucleus. It is present in center in case of animal cell. But in case of plant cell it is present on one side. ये एक साइड पे होता है, लेकिन एनिमल सेल में क्या होता है? न्यूक्लियस सेंटर में प्रेजेंट होता है. And one more thing, a thin membrane called nuclear membrane surrounds the nucleus. As you can see in this figure, एक thin membrane है जिसने न्यूक्लियस को सराउंड किया हुआ है, जिसको आप क्या कहते हैं? न्यूक्लियर membrane. And thread like structures are also present in nucleus like this. And you called these thread-like structures as chromosomes. What are chromosomes? How you will define it? Chromosomes pass the characteristics of one cell to the new cell. और नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स ह्यूमन बींग्स में कितने होते हैं? 46. ये आपको जनरल नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन सेल्स आर 46.
आप जो न्यूक्लियस वाला टॉपिक है इसकी लास्ट लाइन अंडरलाइन करें, द ह्यूमन सेल हैज़ 46 क्रोमोसोम्स। ह्यूमन सेल में कितने क्रोमोसोम्स हैं? 46। ओके, नाउ वी विल रिकॉल दिस टॉपिक एज there are some parts or there are some parts of plant cell and animal cell which are present in both cases, in plant cell and in animal cell, like cytoplasm, nucleus and cell membrane. These are present both in plant cell and animal cell. Over here these are some parts which are just present in plant cell: cell wall, chloroplast and large vacuoles. Okay, the next topic is unicellular and multicellular organisms. As I told you in the first lesson that on the basis of cells, organisms are classified into two types: unicellular and multicellular. Uni means one and multi means many. तो ऐसे organisms जो एक ही सेल से मिलके बनेंगे उनको आप बोलोगे unicellular organism, और multi का मतलब होता है many. ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो बहुत सारे सेल से, दो या दो से ज़्यादा सेल से मिलके बनेंगे तो उनको आप कहोगे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और मोस्ट कॉमन एग्जांपल है यूनिसेलुलर की बैक्टीरिया, और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की जो कॉमन एग्जांपल है वो है प्लांट्स एंड एनिमल्स। इट्स ऑल अबाउट सेल्स। एज आई टोल्ड यू इन द फर्स्ट लेसन, व्हेन सेल्स कंबाइन दे फॉर्म टिश्यूज। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज टिश्यूज। So how you will define tissue? When group of cells combine they form tissue. In multicellular organisms cells work like a team. ठीक है, एक ही फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए सेल्स क्या करते हैं? एक टीम की तरह वर्क करते हैं। जिस तरह कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी इंस्टीट्यूट है, वो एक काम करने के लिए 3-4 लोग असाइन हुए हुए होते हैं कि उन्होंने ये टारगेट, ये काम इस तरह से करना है, और इन 3-4 लोगों ने मिलकर एक ही काम परफॉर्म करना है, एक ही फंक्शन परफॉर्म करना है। तो इसी तरह सेल्स भी क्या करते हैं? डिफरेंट सेल्स कंबाइन होकर एक ही फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, जिनको आप क्या कहते हैं? टिश्यूज़। अ ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग सेम फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। Okay, tissue is a group of cells that have similar structure and function. In plants and animal cell, group of cells are known as tissues that carry out specific function. In human cells, the cells of मस्कुलर टिश्यू कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स एंड हेल्प इन मूवमेंट। जिस तरह अगर हम लोग देखेंगे हमारी आर्म है, उसमें क्या करते होता है? मसल्स हैं। मसल्स क्या करते हैं? कंट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स करते हैं, जिसकी वजह से हमारी आर्म जो है वो मूव करती है। मसल्स जब कंट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगे, मसल वाले टिश्यूज़ जब कंट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगे तो क्या होगा? वो इन्वॉल्व होंगे मूवमेंट में, विच हेल्प इन मूवमेंट। इसी तरह प्लांट्स में भी कुछ टिश्यूज़ होते हैं लाइक वेस्कुलर टिश्यू। वेस्कुलर टिश्यू की फिर फर्दर डिवीजन हुई भी होती है जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। तो क्या है कि वेस्कुलर टिश्यू क्या करते हैं? कंडक्ट करते हैं वाटर एंड फूड। वो ट्रांसफ़र करते हैं वाटर और फूड को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी प्लांट में। ठीक है, प्लांट्स के जितने भी पार्ट्स होते हैं उसमें वो वेस्कुलर टिश्यू वाटर को और फूड को ट्रांसफ़र करते हैं। नाउ वी विल लर्न अबाउट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़. Types of tissues in plants and animals. Here I will explain the types of plant tissues, which are epidermal tissue, xylem tissue, phloem tissue and mesophyll tissue. Okay, what is epidermal tissue? What is its purpose? Epidermal tissue covers roots, stem and leaves of the plant. As you can see in this figure that it is also known as dermal tissue, and it covers root, stem and leaves of a plant. The next one is xylem tissue. As I told you that vascular tissues are classified into two types, xylem and phloem tissue. What is purpose of xylem tissue? जितने भी ये जो रूट होती है उसमें वाटर और डिजॉल्व साल्ट्स या मिनरल्स वगैरह होते हैं, उनको ट्रांसफ़र करता है जाइलम टिश्यू रूट से लीव्स की तरफ। किस किस को? वाटर को और सॉल्ट्स को। जितने भी रूट्स में वाटर और सॉल्ट होता है या डिजॉल्व मिनरल्स होते हैं उसको ट्रांसफ़र किया जाता है फ्रॉम रूट्स टूवर्ड्स लीव्स थ्रू जाइलम टिश्यू। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ फ्लोएम टिश्यू। फ्लोएम टिश्यू क्या करता है? जो भी फूड बना है, जो फूड बना है लीव्स में, उसको ट्रांसफ़र करता है अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट में। फ्लोएम टिश्यू क्या करता है? जो भी लीव्स में फूड है उसको ट्रांसफ़र करता है प्लांट्स के जितने भी बाकी पार्ट्स हैं उसमें। And the last one is mesophyll tissue. Mesophyll tissue are present in leaves. Okay, the mesophyll tissues are present in leaves and they involve in food making process. जो food mesophyll बनाता है फिर phloem उसको ट्रांसफ़र करता है other parts of the plant में। The next one is animal tissue.
There are many types of animal tissue like blood tissue, bone tissue, epithelial tissue, adipose tissue, nervous tissue and muscle tissue. लेकिन आपकी बुक में सिर्फ 3 डिस्कस हुए हैं, मसल टिश्यू, बोन टिश्यू एंड ब्लड टिश्यू. ओके, व्हाट आर मसल टिश्यू? जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि ह्यूमन बींग्स में जो मसल्स होते हैं वो कंट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं और इसके थ्रू कोई भी बॉडी पार्ट है वो मूवमेंट शो करता है. तो मसल टिश्यू क्या है? They involve in the movement of different parts of the body. In animal cell, muscle cells form muscle tissue that help in movement. Muscles की जो cells हैं वो क्या बनाएंगे? muscle tissue, और फिर उसके थ्रू क्या होगी? different parts की movement होगी. वो contract और relax करेंगे और different parts of body movement show करेंगे. Next one is bone tissue. Bone tissue is formed by bone cells. सेल्स कंबाइन होते हैं तो टिश्यूज बनते हैं ना. तो इसी तरह जब बोन के सेल्स कंबाइन होंगे तो वो क्या बनाएंगे? बोन टिश्यूज. दिस इन्वॉल्व, इसका क्या पर्पज़ है बोन टिश्यू का? इट गिव्स शेप एंड प्रोवाइड सपोर्ट टू द बॉडी. शेप इससे एक तो आती है और इसके अलावा ये क्या करता है? सपोर्ट करता है बॉडी को. नेक्स्ट वन इज़ ब्लड टिश्यू. जिस तरह बोन सेल्स बोन टिश्यूज़ बनाते हैं, इसी तरह जो ब्लड सेल्स हैं वो क्या बनाएंगे? ब्लड टिश्यूज़. और इनका क्या पर्पज़ है? दे कैरी मटेरियल्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर. जिस तरह ब्लड मूव करता है बॉडी में, ठीक है, तो उसके साथ जब वो ब्लड मूव करेगा तो डिफरेंट मटेरियल्स जो होते हैं बॉडी में वो भी किसके थ्रू मूव करेंगे? ब्लड के थ्रू, एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ. ओके, इट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. प्लीज़ नोट डाउन डायरी फॉर टुडे. Read book page number 7, 8, 9 and 10. If you have any problem, you can ask. Exercise question number 3. क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट 3 है आपने इसका आंसर लिखना है रफ शीट्स पे, ठीक है, सेपरेट शीट्स पे आपने लिखना है और इसका जस्ट फर्स्ट पैराग्राफ लिखना है, ठीक है. आंसर में जस्ट फर्स्ट पैराग्राफ आएगा. नेक्स्ट वन इज़ मॉडल क्वेश्चन. एज आई टोल्ड यू इन द फर्स्ट लेसन दैट देयर विल बी मॉडल क्वेश्चंस नाउ ऑनवर्ड एंड आई विल जस्ट टेल यू द क्वेश्चंस. यू विल फाइंड आउट देयर आंसर्स बाय योरसेल्फ. एंड द क्वेश्चन इज राइट डाउन डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. द नेक्स्ट वन इज राइट डाउन नेम्स एंड फंक्शन ऑफ प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज़. आपने प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस सीखना है और प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू के नेम सीखने हैं कि कौन कौन से प्लांट टिश्यूज़ होते हैं, कौन कौन से एनिमल टिश्यूज़ होते हैं और उनके क्या फंक्शंस होते हैं, ठीक है. आपने इनको सेपरेट शीट्स पे करना है, एक प्रॉपर मैनर से करना है. आप लोगों को पता है कि कैसे प्रॉपरली काम करते हैं. डे, यूनिट, नंबर, यूनिट का नाम, ठीक है, ये लिख के फिर आप लोगों ने पिक्चर लेनी और अपनी रेलेवेंट टीचर को सेंड करना है. थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़.